अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। इस महीने में आज पहली बार हम आए हैं बाहर घूमने के लिए, और मैं और सारा, इसलिए कि हम दोनों ही बिज़ी थे। मेरी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स थी और सारा के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और हम आए अपनी फ़ेवरेट प्लेस पे, रियाद पार्क। गेट नंबर 1 से हम एंटर हुए हैं और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कुछ ज़्यादा लेने का इरादा तो नहीं है। ये देखें, बोझ उठाने के तरीके पूरी दुनिया में एक ही हैं, सब ऐसे ही उठाते हैं। तो हमारा कुछ लेने का इरादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इतना कुछ नज़र आ रहा है और खामखा ही रास्ते से गुजरते हुए सारी ब्रांड्स और उनकी चीज़ें और मेकअप और सब कुछ जो है वो खुद ब खुद हमारे सामने आ रहा है। बस इसी दरमियान में ये प्यारा सा दरख्त भी आ गया जिस पर लाइटें तो लगी हुई हैं, लेकिन अभी वो ऑन नहीं है। और ये है खूबसूरत बहता हुआ पानी जिसमें अभी कुछ लाइटें नहीं है, इसलिए कि दिन का वक्त है। शाम को इसका रंग कुछ और ही होगा देखने वाला। हम कतरा के गुजरना चाह रहे थे, लेकिन आपने हमें फिर ये कोच नज़र आ गया। और ये पूरी फूलों से भरी हुई वॉल है। ये गाड़ियाँ हैं जो बच्चे चलाते हैं, जो अपनी माओं के साथ आते हैं। माएँ शॉपिंग करती हैं और बच्चे जो हैं इन गाड़ियों को जो है वो इन पे बैठ के एंजॉय करते हैं। ये कैफ़े था और उसके साथ ही आपको कुछ ज्वेलरी की शॉप्स नज़र आई होंगी। सामने जो दोनों आपको दुकानें नज़र आ रही हैं शोरूम्स, ये दोनों हमारे इंटरेस्ट के हैं। पहले हम एक में गए हैं, हमारा ख्याल था कि हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल्स मिल जाएंगी, इसलिए कि हम मई में जब आए थे तो यहाँ पर हमें गैस के जूते, कोट शूज़ 50 रियाल के पड़े हुए मिल रहे थे। लेकिन अभी जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर टेड बेकर की चीज़ें, ये यहाँ पर थोड़ी महंगी हैं। इसकी निस्बत इनका जो अपना शोरूम है टेड बेकर का, वहाँ पर ये रिलेटिवली बेटर प्राइसेस पे हैं और डील्स और ऑफ़र्स भी अच्छी मिल रही हैं। बाकी भी हमने देखा, ये जूते अच्छे लगे हमें, लेकिन बहुत भी अच्छे नहीं लगे, इसलिए कि थोड़े भारी हैं। और भी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लग रही हैं, लेकिन प्राइसेस काफ़ी जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। हम जिस सेल के ख़्याल से आए थे यहाँ पर, उसका फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों तक कोई सेल्स ऑन हो जाएं, लेकिन अभी कुछ नहीं है। लेकिन वैसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बाय वन गेट वन की ऑफ़र है। ये शिमरी से ड्रेसेस हैं, कलर्स खूबसूरत हैं, स्टफ़ भी इनका खूबसूरत है, लेकिन जो इनका स्टाइल है वो बहुत हमारा जो है ईस्टर्न वेयर वाला नहीं है। ये यहाँ पर हमें सूट्स अच्छे लगे कैजुअल वेयर के लिए, लेकिन ये भी काफ़ी महंगे हैं। हर ब्रांड्स की इन्होंने अलग अलग एरिया बनाया हुआ है। अब हमने सोचा ज़रा इसकी हम प्राइसेस चेक करें कि यहाँ सस्ता है या अमेरिका में सस्ता है। लेकिन ये थोड़ा, वैसे तो कंपैरेटिवली ये सस्ता ही है। और ये वाला ड्रेस भी हमें बड़ा शिमरी सा लगा, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा और तरह का है। ये भी बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, प्यारा है, बैग अच्छा है, लेकिन कंपैटिबल प्राइस नहीं है। और ये भी कुछ और ड्रेसेस हैं। अब हम आए हैं हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं, बेड शीट्स हैं और काफ़ी सारे कुशन्स हैं और कुछ और है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा कि जो हम फ़ौरन ख़रीद लें। बाय वन गेट वन की ऑफ़र तो है, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो हमें कीमतें ही नज़र नहीं आ रही। और ये हमें अच्छा लगा, ये वेलवेट का, इसके ऊपर भी प्राइस टैग नहीं था, लेकिन हमने कहीं और भी देखा तो इसकी जो प्राइस थी वो 105 रियाल थी। वैसे कंपैटिबल तो है अगर बाय वन गेट वन हो तो, लेकिन हमने लिया नहीं है। ये दोनों ड्रेसेस मैंने किन्ने पहने हुए हैं, लेकिन कोई बहुत ऐसे प्रिटी या अच्छे नहीं लग रहे। और ये जो सूट्स हैं, इनमें से एक सूट तो शायद 1000 रियाल का है, ये वाला, हाँ ये वाला 1000 रियाल का, इसलिए बिल्कुल हमने इसको ख़रीदने का सोचा भी नहीं है। जो चैम्पियन की प्राइसेस हमें इसलिए कंपैटिबल लगें कि आप जहाज़ का टिकट लेके अमेरिका जो है वहाँ से ख़रीदें, उसकी बजाय यहाँ से ले लेना बेहतर है। अब हम अपने दूसरी शॉप में आए हैं जो हमारी पसंदीदा शॉप है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, ऑनलाइन भी ये दे रहे हैं। मैंने ऑनलाइन इनसे काफ़ी चीज़ें ली। ये मग मैं लेना चाह रही थी 2, लेकिन सारा ने इनको बिल्कुल मुझे नहीं लेने दिया और उसने बिल्कुल इनको फ़ौरन कहा कि नहीं ये बिल्कुल नहीं लेने। ये मुझे बहुत अच्छे से पसंद है और अब इन पे काफ़ी डिस्काउंट था। लेकिन खैर, इस शेप में सारा की बात भी ठीक है कि इस शेप में बहुत सारी और जगहों से हमें इससे कहीं कम प्राइस पे ये मग्स मिल जाएंगे। ये लिए हमने 2, ये हमें 52 रियाल के मिले हैं दोनों। और ये कोस्टर्स हमें बहुत पसंद आए हैं, लेकिन इनकी प्राइस थोड़े ज़्यादा बन रही है, 135 रियाल, इसलिए हमने ये बिल्कुल नहीं ख़रीदे। ये लेके हम आगे चलती हैं। ये वाले ग्लास मुझे बहुत पसंद है, हर चीज़ ही मुझे बहुत यहाँ पर अच्छी लग रही है, इसलिए कि इनका जो फर्नीचर है वो भी इतना खूबसूरत है कि इंटरनेट पे आपको इतना प्यारा नहीं लगता जितना यहाँ पे देखने पे लगता है। जैसे ये वाला चेस्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्राइसेस, और फिर दूसरा चीज़ ये कि हम इनको लेके कैसे जाएं पाकिस्तान। ये मेरी पसंदीदा शॉपिंग वाली चीज़ है जो मैंने लेनी है। और यहाँ पर आके हमें पता चला कि इन पे और भी ज़्यादा अच्छी डील है, तो ये मैंने काफ़ी सारे मग्स लिए हैं
ये छोटे एस्प्रेसो कप्स हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है और इनका गोल्डन कलर भी बहुत प्यारा है। इनका फर्नीचर ये मैं आपको बताऊंगी मैंने किस लिए लिए हैं। ये डाइनिंग टेबल मुझे बेहद अच्छा लगा और उसकी प्राइस भी मुझे बड़ी ही कंपैटिबल लगी है। लेकिन मैंने फिर जब सेल्समैन से पूछा तो इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है और ये फोल्डिंग भी नहीं है, तो इसको पाकिस्तान भिजवाना काफ़ी बड़ा मसला है। इसलिए फिर मैंने इसका ख़्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब हमारे जो हैं कप्स, उनका हो रहा है बिल, जो पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब वो दोबारा से इनका बिल कर रहे हैं। और हमने सोचा है कि हम इतनी देर में फिर इंतज़ार ही करते हैं और क्या हो सकता है। मैंने 33 कप्स ये छोटे लिए हैं और 2 बड़े लिए हैं। इतनी देर में मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखें, अब ये कितनी हमारे पुरानी चीज़ है हमारे घरों में, और इसको जो है वो अब इतना ये कॉमन हो गई है पूरी दुनिया में, और इसको बहुत ज़्यादा प्राइस पे ये बिकती है। वो भी अब बैठे हुए हैं हम, वो इंतज़ार, हमारा बिल बना रहे हैं और उसकी करेक्शन कर रहे हैं। बिल बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको करेक्ट करना मुश्किल है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने काफ़ी तवज्जो से टाइम लगा के, हमारे कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चार्ज हो गए थे इसलिए कि इन मग्स जो छोटे एक्सप्रेसो कप से उन पर डील थी और उन्होंने हमें फिर वो पैसे वापस कर दिए। हमने वैसे क्रेडिट कार्ड से पे किया था, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे जो थे वो उन्होंने हमें कैश में वापस कर दिए हैं। अब हम आए वापस उसी दरख्त के पास पहुंच गए और अब चूँकि मगरिब होने वाली है इसलिए इसकी बत्तियां भी ऑन हो गई हैं। अब हमारा दिल है कि हम कुछ पेट पूजा कर लें। हम वैसे ख़रीदने कुछ भी नहीं आए थे, इसलिए कि हमारा बजट इतना नहीं है कि हम पैसे किसी और चीज़ के ऊपर लगा सकें। लेकिन क्या करें, अब जाते जाते ही देखें ऐसी चीज़ें नज़र में पड़ जाती हैं। इतनी मेकअप की ब्रांड्स हैं, इतना कुछ है। ये देखें, कभी शनेल नज़र आ रहा है तो कभी बेनेफिट नज़र आ रहा है। और अब हम आए हैं यहाँ पर। आज हम पहली बार यहाँ पर खाना खाएंगे, इससे पहले हमने कभी नहीं खाया। इनके पास लंच ऑफ़र्स भी हैं, लेकिन यूजुअली वीकेंड्स पे ये लंच ऑफ़र्स काम नहीं करती। और ये जो हमने वो मग ख़रीदे हैं ना, है तो बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर उन्होंने इतना प्रॉपरली हमें रैप करके दिए हैं, हर मग को अलहदा से रैप किया है, तो वो 3 बड़े बड़े बैग बन गए हैं। जब मेज़ भर गया तो उसको उठा के हमने साइड पे रखा है सोफ़ों पे। और एक छोटा सा व्यू हमने कहा हम आपको रेस्टोरेंट का भी दिखा दें। और ये हम आ रहे थे तो हमें रास्ते में उन्होंने परफ्यूम पकड़ा दिया सूंघने के लिए। खाना हमने ऑर्डर कर दिया। ये ब्रेड आ गई, इनकी ब्रेड बहुत मज़े की होती है और इसके साथ इन्होंने हमें दिया है सिनेमन बटर। जब तक खाना आता है हमने सोचा हम इस ब्रेड को ज़रा ट्राई करके देखते हैं। ब्रेड को तो हाथ से तोड़ते हैं, वैसे कहीं पर भी ब्रेड को छुरी से काटना पसंद नहीं किया जाता। हमें भी याद है अम्मी या नानी जान जो है वो बड़ा मना करती थी कि कभी काटें इसको ब्रेड को। तो इसी तरह पास्ता को भी छुरी या उससे काटना अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत मज़े की ब्रेड है और वाकई हमने इंजॉय किया। हमारा खाना भी आ गया और बहुत अच्छा खाना है, रियली जो देखने में भी मुझे लग रहा है अच्छा है और मुझे लग रहा है कि हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा भी है। हमने एक एपेटाइज़र भी ऑर्डर किया है, वो भी थोड़ा, चूँकि हमने लेट ऑर्डर किया था, खाना हमने पहले ऑर्डर कर दिया, एपेटाइज़र हमने बाद में ऑर्डर किया, इसलिए अभी उसके आने में कुछ वक्त है। ये हमारा एपेटाइज़र भी आ गया। ये एक्चुअली बोनलेस बफ़लो विंग्स थे, लेकिन मुझे बफ़लो सॉस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे वो बहुत खट्टी लगती है। इसलिए उन्होंने हमें ये काफ़ी सारे ये ब्लू चीज़ सॉस और बारबेक्यू सॉस और रेंच सॉस ये उन्होंने साथ दे दिए हैं कि हम इनमें से जो भी चाहें हम उसके ऊपर डाल लें। इसलिए ये आपको जो इतने जो है ना रोडे पोडे लग रहे होंगे हमारे जो हैं विंग्स, लेकिन वैसे बहुत मज़े के हैं और बिल्कुल गरम गरम, यानी उन्होंने अभी बना के हमें फ़ौरन ताज़ा दे दिए हैं। बल्कि मैंने एक बाइट ले ली तो वो इतनी गर्म थी कि मेरा मुंह जलना शुरू हो गया। खाना हमने खाया, बहुत मज़ा आया और हमें उन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दिया। अब हम नमाज़ के लिए आए हैं, सामने सामान रख के हमने नमाज अदा की है और इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा बाथरूम है कि पाकिस्तान में हम इसका ख्याल ही वो कर सकते हैं जब मॉल्स में जाते हैं। खैर अब नए मॉल्स में कुछ जो है वो बनना शुरू हो भी गए हैं। और ये मस्जिद से हम बाहर निकले, ये एक्चुअली मस्जिद नहीं थी, ये बाथरूम्स थे और यहीं पर मस्जिद का वो नमाज के लिए भी थोड़ा सा अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था। और नमाज का तो ये हाल है कि यहाँ पर लोग खाना पीना जिस तरह होता है ना उसी तरह नमाज है कि लोग हर सूरत में नमाज अदा करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। हमारा जो खाना बच गया था वो हमने पैक करा लिया और हम निकले थे मिशन पांडा पे, लेकिन आगे जाकर पता चला कि यहाँ पर पांडा नहीं है, यहाँ पर जो सुपरमार्केट है वो है कारफोर, जो कि हमारे घर के पास भी है। खैर हमने कुछ धनिया पुदीना लेना था इसलिए हम आए यहाँ पर।
सब्ज़ियाँ का देख लें आप कितनी ज़्यादा, लेकिन ये सब्ज़ियाँ अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इससे बेहतर है आप चुन चुन के थोड़ी मेहनत करके सब्ज़ी ले लें, ताकि आपके 50 हलाले या 1 रियाल जो पैकिंग का आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपका बच जाए। इसलिए हमने भी ये काफ़ी मिर्चें जो है वो चुन चुन के ख़रीदी हैं इनसे बदला लेने के लिए। इसलिए जब मिर्चें खाते हैं तो बड़ी सीसी होती है, तो इसलिए हमने भी कुछ कुचा कर मिर्चें ख़रीदी हैं। ये हमारा धनिया, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है कि बस आप इसको देख के तसव्वुर करें कि इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। सब्जियों को हमने तुलवाया है, और धनिया पुदीना तो हमारा एक 1.5 रियाल का आ गया, लेकिन अभी और बहुत लटरम पटरम हमारा ख़रीदने वाला है। ये हमने एक माउंटेन ड्यू ली है सफ्तर के लिए, और ये ज़रा गोश्त की काफ़ी सारी किस्में थी। हमने कहा आपको भी दिखा दें। हमें तो लगा कि यहाँ पर वैरायटी गोश्त की बहुत ज़्यादा है, हमारे वाले कारफोर्ड में इतनी नहीं है, लेकिन हमें सारा ने भी कहा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी इतनी ही ज़्यादा वैरायटी है। अब हम आए हैं यहाँ पर, ये फ़्रेश पिज़्ज़ा बना कर दे रहे हैं। हमने सोचा एक हम सफ्तर के लिए ले लें, और इतना प्यारा नज़ारा है, इतना खूबसूरत उनका अवन है, और इतनी सफाई सुथराई, और उसके साथ ही वो जैसे फटाफट बना के दे रहे हैं, वो भी एक देखने वाला मंज़र है। काफ़ी लोग हमसे पहले हैं और उनका ऑर्डर लग चुका हुआ है, और ये बन के आ भी गया है। ये एक्चुअली जो है ना, ये है लबना बिल असल, यानी इसमें लबना है। लबना एक वो ख़ास तरह का चीज़ भी आप उसको नहीं कह सकते, क्रीम होती है, और उसके ऊपर फिर ये शहद डाल कर देते हैं, और ये इतना मज़ा आता है आपको खाने का। शुक्र है जी हमारी भी बारी आ गई। किसी का बचा हुआ पिज़्ज़ा था, उन्होंने नहीं लिया तो हमने ले लिया। अब हमने सोचा है कि हम चलते हैं, और काफ़ी हमने सैर भी कर ली, कुछ ना चाहते चाहते धनिया पुदीना ख़रीदने के बहाने। आपको पता है हमारा बिल कितना बना है? 165 रियाल। आप सोचिए ज़रा, और इस गम को इस तरह हाल करें। देखें ये क्या है, ये सामने क्या लिखा हुआ है, आपको कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन साथ ही इंग्लिश में देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह ये DKNY भी है, और ये लूलू लेमन तो खैर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन इतनी अच्छी बात यह है कि हर चीज़ अरबी में लिखी हुई है, चाहे जो भी ब्रांड है। और ऑल्दो अरबी में बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो नहीं भी हैं, जैसे D है या इस तरह है, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ का नाम अरबी में लिखते हैं, और ये बात बहुत अच्छी है। और हर एक को और अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र भी होना चाहिए, और उसको अपनाना भी चाहिए। शॉपिंग हमारी हो गई मुकम्मल। अब हम आ गए हैं बाहर। अब इशा की अज़ान आई थिंक होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। इसलिए हमारा पहले इरादा था कि हम किसी 1-2 शॉप्स और देखें, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये फिर कभी होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया है। ये हमारा छोटा सा ट्रिप था जो हमने आपको दिखाया, और अभी 6:45 भी नहीं बजे, और अब हम आ रहे हैं घर वापस। फिर आपसे मिलेंगे फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।